यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जी आपको बताते चले सोनिया गांधी। बोले पूरे देश में नफरत और डर का माहौल पैदा कर रखा है बीजेपी ने। बताएंगे सोनिया गांधी के संन्यास पर सबने क्या कहा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले जुनैद और आसिफ को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, अब की बार चुप नहीं बैठेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर ने हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें लालू प्रसाद यादव ने कर दिया ऐलान 2024 वाले 2014 वाले 24 में नहीं रहेंगे, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अतीक अहमद वाले मुद्दे पर भिड़े योगी अखिलेश। योगी बोले तुम लोग मायावती के साथ मिले हुए हो इसीलिए नहीं ले रहा मायावती का नाम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अमृतपाल ने दिया मुंह तोड़ जवाब। बोले हम खालिस्तानी नहीं, बीजेपी कहती है कि हम खालिस्तानी हैं। जगह जगह बीजेपी उत्पात मचा रही है। 2 लड़कों की मौत पर भी आपको बताते चले सवाल उठा दिया अमृतपाल ने कि अब तक इंसाफ क्यों नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान। बोले 2019 में बन जाते राहुल गांधी प्रधानमंत्री, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महागठबंधन के महा कवरेज में आपको बताते चले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। बोले अब बीजेपी में कोई भी लीडर नहीं, सब जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बताते चले जमकर घेर दिया है। बोले सब डीलर हैं, लीडर कोई भी नहीं बचा अब इनमें, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर गरजे कन्हैया कुमार। बोले अडानी अंबानी को पूरा देश बेचने वालों, अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वालों, हमने देश आज़ाद कराया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कल जमकर सोनिया गांधी ने भाजपा पर भड़ास निकाली। सोनिया गांधी का कहना है कि फिलहाल पूरे देश में नफरत फैला दी है, देश में भाईचारे को ख़त्म कर प्यार मोहब्बत को बांटा जा रहा है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आज देश में अराजकता और नफरत का माहौल है। हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा हमने सिर्फ इसलिए निकाली क्योंकि देश में आज जो दूरी आ गई है, जो प्यार मोहब्बत भाईचारे में कमज़ोरी हो गई है, वो वापस से आए। सोनिया गांधी ने कहा कि इस देश को एकजुट रखने की कसम खाई है कांग्रेस ने और वो हम हमेशा निभाएंगे। सोनिया गांधी ने कल अपना इस्तीफ़ा देते हुए ये भी कहा कि फ़िलहाल मेरे लिए इससे अच्छा पल कोई हो नहीं सकता कि मैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपना इस्तीफ़ा दे रही हूँ, राजनीति संन्यास ले रही हूँ। हालांकि आपको बता दें दोस्तों, सोनिया गांधी के इस्तीफ़े से कई लोगों का दिल भी टूटा, क्योंकि सब जानते हैं कि सोनिया गांधी एक दिग्गज नेता रही हैं। नेता इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए कई बड़े फैसले लिए और उनके नेतृत्व में कांग्रेस 2 बार जीती थी, वो भी बड़े पैमाने पर। उन्होंने ही मनमोहन सिंह साहब को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। वो चाहती तो खुद बन सकती थी, लेकिन तब भी उन्होंने मनमोहन सिंह साहब को ही चुना। आपको बता दें सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि फ़िलहाल देश में आज जो नफ़रत बढ़ रही है, जो भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है, इसको सिर्फ कांग्रेस ही दूर कर सकती है। सोनिया गांधी ने कहा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार ज़रूर आएगी, लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। आज हमारे देश में जो भाईचारा प्यार मोहब्बत को ख़त्म किया जा रहा है, उससे सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, निपटने के लिए सरकार को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस के अधिवेशन से बीजेपी डरी हुई है। सब जानते हैं दोस्तों कि 85वां कांग्रेस का अधिवेशन बहुत मायने रखता है। पहले भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को बहुत टेंशन हो रही थी और अब दोस्तों जो है यहाँ पर सोनिया गांधी के उस भाषण से टेंशन हो रही है। बीजेपी वाले नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये अधिवेशन हो। अब जबकि अधिवेशन हो गया है, बीजेपी को दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस 85वें अधिवेशन से कांग्रेस एक नई कांग्रेस के रूप में उभर कर निकली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के ललकार। बोले 2014 वाले नहीं रहेंगे 24 में। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, लालू प्रसाद यादव कई दिनों बाद उनकी हुंकार सुनाई थी। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 वाले अब 2024 में नहीं रहेंगे। लालू ने कहा कि हाँ, हम हिंदू हैं, लेकिन हम हिंदू होने के साथ साथ हम देश के वासी भी हैं। इस देश के भाईचारे और
अखंडता को ख़त्म नहीं होने देंगे। आपको बता दें लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आपको सेकुलर लोगों से प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप लोग उनको हिंदू भाइयों से अलग करना चाहते हो। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सबको एकजुट होना है, इस धरती पर सब लोग भाईचारे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन बीजेपी उनमें नफरत फैलाती है। आपको बता दें अराजकता का माहौल बनता चला जा रहा है। लालू ने कहा कि फ़िलहाल 2014 वालों को इस बार 2024 में एंट्री नहीं लेने देंगे। आपको बता दें लालू प्रसाद यादव कई दिनों बाद दिखाई दिए। लालू प्रसाद यादव ऑनलाइन ही जुड़े। जाहिर सी बात है उनकी तबीयत काफ़ी नासाज चल रही थी, लेकिन बेटी ने उनको अपनी एक किडनी दे दी। आपको बताते चले एक किडनी सही से सक्सेसफुल रिकवर होने के बाद लालू प्रसाद यादव पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इन लोगों की सिर्फ एक ही सोच है कि सेकुलर लोगों को अलग कर दिया जाए और हिंदू भाइयों को अलग कर दिया जाए। आपको बताते चले दोस्तों लालू प्रसाद यादव कल काफ़ी गुस्से में नजर आए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों अतीक अहमद वाले मुद्दे पर अखिलेश ने लगाई बीजेपी की लंका। बोले भारतीय जनता पार्टी के लोग और मायावती की पार्टी मिलकर फैलाते हैं दंगे। आपको बताते चले अखिलेश यादव को कहना है कि जिस अतीक अहमद पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है दोस्तों, जो अभी जो हत्या हुई है वहाँ पर, जिन अमृतपाल की जो हत्या हुई उस पर जो गोलियाँ चली, वो वाला मुद्दा बहुत उठा। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल जो हत्याकांड हुआ था अखिलेश ने उस पर डबल इंजन सरकार को उसका जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने कहा कि उमेश की कैसे हत्या की गई थी, लगातार फिल्मों की तरह बम गोले बंदूकें चल रहे थे और डबल इंजन की सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बाप का नाम गिनवाने से पहले अपने बाप चिदंबरम को याद कर लो। आपको बता दें दरअसल दोस्तों कल सदन में अभद्र भाषा का जमकर यूज़ हुआ। जहाँ एक तरफ योगी और अखिलेश भिड़ गए तो वहीं तरफ इन दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर भद्र भाषा का यूज़ किया। जहाँ एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुम अपने बाप का भी सम्मान नहीं कर पाए, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने कहा कि चिदंबरम किसका बाप है। आपको बताते चले दोनों में जमकर बहस चली। दोनों में बहस चलने के बाद ये मामला इतना बढ़ गया कि जो उमेश हत्याकांड था उस पर दोनों आपस में भिड़ गए, जहाँ पर अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर साफ साफ निशाना साध दिया। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि फिलहाल गुंडे मवालियों को आरक्षण देने वाले तुम लोग हो, तुम लोग मायावती के साथ मिले हुए हो। अतीक अहमद जो है वो मायावती की ही पार्टी का सांसद था। आपको बताते चले दोस्तों हालांकि ये अब तक साबित नहीं हुआ है कि अतीक अहमद दोस्तों गुनहगार है या नहीं, लेकिन उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने उसको गुनहगार ठहरा दिया। आप देखिए चाहे उमेश हत्याकांड हो, चाहे दोस्तों अतीक अहमद हो, या फिर दोस्तों जो है यहाँ पर अभी जो लड़का को गिरफ्तार किया गया है, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, ख़ास करके जो मुस्लिम है या फिर जिनके ऊपर दबंगाई के आरोप है। बेसिकली सिर्फ उनको झूठे आरोपों में भी फंसाया जा रहा है। और ये सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जो योगी आकर बैठे हैं दोस्तों, उनका काम करने का तरीक़ा कैसा है। अगर कोई इनके ख़िलाफ़ कुछ बोल देता है तो इनको मिर्ची लग जाती है, और मिर्ची इसलिए लग जाती है क्योंकि अभी आपको पता ही होगा नेहा राठौर ने क्या बोला था, जिसके ऊपर इन्होंने बवाल खड़ा कर दिया। और बवाल ऐसा खड़ा किया गया दोस्तों के सवाल उठे। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोगों के सवाल पूछने से या फिर गाना बनाने तक से डर जाते हैं, उनसे बात भी नहीं कर सकते। आप समझिए अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ज़ीरो टॉलरेंस कहीं पर भी नहीं है। आए दिन चेन स्नैचिंग हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी कहती है कि उत्तर प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस है। अब आप समझिए ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब दोस्तों कि वहाँ पर क्राइम ही नहीं होता है, इनका ये कहना है उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज जो लोग लीडर बनने का दावा करते हैं, दरअसल अब बीजेपी में कोई लीडर नहीं बचा, अब सिर्फ डीलर बचे, सबके सब डीलर हो चुके हैं। अखिलेश यादव आपको बताते चले तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग कहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में तो
हर कोई लीडर है, लीडर नहीं है, सब लोग डीलर बन चुके हैं। पैसों के बल पर सरकारें खरीदते हैं, पैसों के बल पर विधायकों को अपने पाले में बुला लेते हैं और पैसों के बल पर ही सरकार भी बना लेते हैं। आपको बताते चलें, तेजस्वी ने कहा कि यह महागठबंधन बीजेपी की काट है। इस महागठबंधन से ये ऐलान हो जाएगा कि फिलहाल देश में अब सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार आएगी। आपको बताते चले दोस्तों, 2024 के लिए इस बार विपक्ष पूरी मेहनत कर रहा है। उधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस का कुछ और ही मास्टर प्लान है। दोस्तों इस एकता में सब लोग जुड़े, लेकिन कांग्रेस नहीं जुड़ी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस अपनी अलग रणनीति पर चल रही है। देखिए, विपक्षी एकता बहुत ज़रूरी है, लेकिन शायद कांग्रेस भी जानती है कि विपक्ष के एक साथ आने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस अकेली ही इतनी सक्षम है कि वो अकेले अपने बल पर सरकार बना सकती है। आप समझिए, विपक्ष का तो साथ ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त दोस्तों कांग्रेस अपनी अलग रणनीति पर चल रही है। सब जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर कुछ ऐसा काम ज़रूर करते हैं जिससे कि आने वाले चुनाव में प्रभाव पड़े। और 2024 का चुनाव देश की लोकतंत्र की लड़ाई है। अब ये सिर्फ दोस्तों कांग्रेस या बीजेपी के बीच की लड़ाई नहीं है, अब ये जनता और बीजेपी के बीच की लड़ाई बन गई है दोस्तों। या तो इस बार जनता के मन की होगी, या फिर दोस्तों आप समझिए देश का लोकतंत्र बर्बाद होगा। जाहिर सी बात है, बीजेपी के ऊपर दोस्तों हमेशा ही सवाल उठे हैं, क्योंकि बीजेपी ने कभी कुछ सही नहीं किया। लेकिन इस बार दोस्तों एक चीज़ साफ हो जाती है कि फिलहाल देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और देश का दोस्तों बिगड़ता माहौल ये इस बात का सबूत है कि आज देश में भाईचारे और प्यार मोहब्बत की कमी है, जिस चीज़ को कहीं ना कहीं दोस्तों भरना ज़रूरी हो गया है। और मैंने आपको पहले भी कहा है और फिर कहूँगा कि आज देश में दोस्तों देश में प्यार मोहब्बत और भाईचारे की कमी को लेकर काफ़ी कुछ सामने आया है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि अब देश में एक बदलाव की ज़रूरत है, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन लोगों को एक बड़ा झटका ज़रूर लगेगा दोस्तों इसमें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूँगा कि फ़िलहाल महागठबंधन हो या विपक्षी पार्टियाँ, इनसे फ़ायदा ज़रूर होगा। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नेहा राठौर नहीं डरी लेकिन कुमार विश्वास डर गए। आखिर ऐसा क्या है इन दोनों के बीच में जो दोनों ही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। दरअसल दोस्तों एक ऐसी गायिका जिसने अपने गाने से बीजेपी को नानी याद दिला दी, या फिर यूँ कहते हैं कि बीजेपी को बिलबिला दिया। जी हाँ, और उनका नाम है नेहा राठौर। सब जानते हैं दोस्तों कि नेहा राठौर एक ऐसी गायिका है जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने गाने से कई लोगों को प्रभावित किया है। यूपी में काबा गाना गा दिया उन्होंने, यूपी में काबा योगी की डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, जी हाँ, चलाए बुलडोज़र बा और रोन दिया माँ बेटी को। इस तरीके का उन्होंने एक गाना बनाया, जिसके ऊपर आपको बता दें लोगों ने उस गाने को खूब पसंद किया। लेकिन अचानक से रात को पुलिस आती है, पहले उनके ससुराल जाती है उनके पति के घर पर, और नोटिस थमा देती है उनके ससुर को कि नेहा राठौर के लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। उसके बाद दोस्तों जब पुलिस को ये लगता है नहीं यार ये तो गलती हो गई है, नेहा राठौर को ही दबोचना चाहिए, तो नेहा राठौर को दबोचने के लिए पुलिस दिल्ली पहुंचती है। वो नेहा राठौर को वो थमाती है एफआईआर। आपको बता दें उस एफआईआर में यही कहा गया कि इन्होंने देश में बेसिकली देश का खास करके उत्तर प्रदेश राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है और यहाँ पर दंगा भड़काने जैसी साजिश की है। जबकि दोस्तों उस लड़की ने सिर्फ एक सिंपल सा गाना गाया उन्होंने, लेकिन उस गाने को इतना बड़ा बवाल बना दिया गया क्योंकि दरअसल बीजेपी वालों को सच सुनना पसंद नहीं है, बस इसीलिए। अब दोस्तों नेहा ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने जो भी किया साफ़ किया। लेकिन सिर्फ यही नहीं दोस्तों, उसके बाद उनके पति को बाकायदा दोस्तों आरएसएस पे बोलने पर, क्योंकि उसके बाद उनके पति को दोस्तों बाहर निकाल दिया जाता है जॉब से, आईएएस के पद से उनको बाहर कर दिया जाता है। फिर आरोप ये लगते हैं कि भैया इसकी टाइमिंग तो सेम है, जैसे ही सरकार से कुछ कहा गया तो उनको बाहर निकाल दिया गया, उनको यानी कि दोस्तों नेहा राठौर के पति को जॉब से निकाल दिया जाता है अचानक से। इन दोनों बातों को जोड़ा जा रहा है दोस्तों। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इसी वजह से निकाला गया है, लेकिन ये बात ज़रूर है दोस्तों कि अब इस चीज़ पर बवाल खड़ा हो गया है। लोग उसको इसी से जोड़ रहे हैं कि जानबूझकर नेहा राठौर से बदला लेने के लिए बीजेपी ने उनके पति की जॉब छुड़वा दी। और ये बात दोस्तों सब जानते हैं कि जो नेहा राठौर का जो हस्बैंड है
उनको आईएएस की वो प्रिपरेशन करवाते हैं लोगों को। ऐसे में जानबूझकर दोस्तों उनको जॉब से निकलवाना, ये आप भी समझ सकते दोस्तों कि उनसे बदला लेने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ दोस्तों आप समझिए, विधानसभा में ये तो कह देते हैं कि तुमने तुम्हारे बाप की इज्जत नहीं की, लेकिन वो ये नहीं कहते कि चिन्मयानंद कौन था। चिन्मयानंद को कैसे बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने तत्काल में एक याचिका दायर कराई कि भैया वो लड़की जिसने इनके ऊपर आरोप लगाया था वो तो अब मुकदमा वापस ले रही है, तो इनके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए जाए। लेकिन तब कोर्ट ने कहा था कि नहीं, भले ही अब वो लड़की को वापस ले ले केस, लेकिन ये मुकदमा चलता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले इस बार इंसाफ दिलाकर रहेंगे जुनैद और आसिफ को, मुसलमानों को तुमने समझ क्या रखा है। आपको बताते चले दोस्तों, एक के बाद एक देश में हो रही मॉब लिंचिंग है, बढ़ रहा दोस्तों आप समझिए देश में अपराध, इसके खिलाफ बीजेपी क्या कर रही है, ये हर जगह चर्चा हो रही है। अब आपको बताते चले दोस्तों, सवाल कई हैं लेकिन शायद उन सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी लगातार ज़बरदस्त तरीके से घिर चुकी है और उससे सवाल भी पूछा है यहाँ पर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, बीजेपी ने हमेशा ये कहने की कोशिश की कि हम तो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो भाईचारे से चलते। लेकिन क्या दोस्तों ये असलियत है? असलियत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को नीचा दिखाने का काम करती है, हमेशा मुस्लिमों पर निशाना साधती है और उनको कभी आतंकवादी तो कभी खालिस्तानी भी बता डालती है। अब इस पर दोस्तों बीजेपी घिर गई है। आपको बताते चले, ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो आसिफ और जुनैद को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों ये खुलासा भी हुआ कि जिन लोगों ने जुनैद और आसिफ को अगवा किया था उन्होंने ही मारा है, यानी कि जिस गाड़ी में उन लोगों को उठाकर लाया गया था उन्हीं लोगों ने दोस्तों इन लोगों को मारा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये लोग दरिंदे से भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी इन्हें अभी भी बचाने की कोशिश करती है। इनको दोस्तों आप समझिए, जब नूपुर को अचानक से बीजेपी ने गायब कर दिया, नूपुर कहाँ है आज कोई नहीं जानता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी एफआईआरों पर रोक लगा दी। दूसरी बात दोस्तों, नूपुर तो गायब हुई, लेकिन अब उसी की तरह दोस्तों कई और नेता हैं जो भैया ऐसे हो गए हैं जैसे मिस्टर इंडिया, जिनको बीजेपी गायब कर देती है। और दोस्तों मोनू मानेसर को भी गायब करने में बीजेपी का ही हाथ है। समझिए, मोनू मानेसर का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। अब जब अता पता नहीं चल रहा है तो इसके ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों मोनू मानेसर जो है वो एक ऐसा नाम है जिससे जो कहीं ना कहीं याद रह जाता है। और दोस्तों मोनू मानेसर जैसे हत्यारों को बीजेपी ने खुला छोड़ रखा है। इससे पहले भी इसके ऊपर दोस्तों हरियाणा में कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी इसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है और करती रहती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोशिश छोड़ देगी, अभी भी मोनू मानेसर गिरफ्तार नहीं हुआ। ओवैसी ने साफ कहा कि फ़िलहाल इंसाफ नहीं मिल सकता ऐसे अगर बीजेपी संरक्षण देगी तो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, कन्हैया कुमार की ललकार, मोदी सरकार को दे डाली चेतावनी। दरअसल आपको बताते चले, कन्हैया कुमार ने कहा कि फ़िलहाल जो लोग अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे तुम्हारे पूर्वज, वो नहीं जानते कि हमने उन पूर्वजों जिसके तलवे तुम्हारे पूर्वज चाटते थे उनसे हमने देश आज़ाद कराया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि आज देश के सारे संस्थानों को बेच दिया गया है अडानी और अंबानी को। जाहिर सी बात है दोस्तों, अडानी अंबानी के ऊपर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। अडानी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। कन्हैया कुमार ने कहा कि फ़िलहाल देश में आज जो सरकार चल रही है वो देश के भाईचारे को ख़त्म कर रही है। कन्हैया कुमार ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी और बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर चुके हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, कन्हैया कुमार ने एक बड़ा मुद्दा उठाया यहाँ पर, और उस मुद्दे में दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है और घिरना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सब जानती है दोस्तों। कन्हैया कुमार ने कहा कि फ़िलहाल महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे हैं, लेकिन इनसे डराया जाता है। हम जेल जाने से नहीं डरते, हम जेल भी जाएंगे और डरेंगे भी नहीं, कन्हैया ने कर दिया ऐलान। फ़िलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी दोस्तों आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे और आप दोस्तों सच्ची खबरों से